अगर उन्होंने पहले ठीक किया होता, जो पहले 4 मौतें हुई, 2 हुई, आज 5वीं मौत नहीं होती। ये तो हमारे लिए तो मौत का खूब बना दिया। कोई काम कुछ, कोई रोजगार कोई है नहीं, कोई नौकरी पेशा मेरे बेटे था कुछ। जब मैं 6 क्लास में था तो मेरे पापा कहते थे मैं तेरे को IPS बनाऊंगा। ये मासूम बच्चे, ये बेबस मां अपने भविष्य को सोचकर चिंतित हो रही है। घर की ये जर्जर हालत उनकी चिंता को और बढ़ा रही है कि उनका भविष्य किस करवट बैठेगा। इस घर का कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति की बीमारी से जान गई हो या उसने आत्महत्या की हो। वो एक ऐसे हादसे का शिकार हुआ जहां उसकी जान बच सकती थी। वार्ड नंबर 73 के इस टूटे पुल से गिरकर इस घर के एक कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई और परिवार के सदस्य का इस तरह चले जाने से घर के परिजनों पर दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया। परिवार के ये 2 मासूम बच्चे, जिन्हें उनके पिता डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, अब उनका भविष्य कैसे होगा कोई नहीं कह सकता। परेशानी आ रही है हमें, हम पढ़ाई कैसे करेंगे। जब पापा थे तो क्या कहते थे, बेटी तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, क्या वो कहते थे? वो कहते थे कि डॉक्टर बनाऊंगा तुझे। अभी आप कितने में पढ़ रहे हो? 6th क्लास में। ये आपके भैया है? आपका नाम क्या है बेटा? अंश कुमार। अंश कुमार, ये बताइए, जब आपके पापा थे आप सबको बहुत प्यार करते थे, वो क्या कहते थे या पापा को आप क्या कहते थे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? जब मैं 6 क्लास में था तो मेरे पापा कहते थे मैं तेरे को IPS बनाऊंगा, तो तेरा खर्चा वर्चा मैं उठाऊंगा, जैसे मर्जी करके तेरे को IPS बनाऊंगा। तो मेरा यही सुपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं। और अब पापा देर लगाते थे, अब वो नहीं रहे तो हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बेबस मां अपने बेटे के इस तरह से चले जाने से न केवल अंदर से टूट चुकी है, बल्कि वो ये सोच सोच कर भी परेशान है कि अब परिवार का गुजारा कैसे होगा। हर के चेहरे पर मातम है, क्योंकि इस प्रशासन की बद इंतजामी से इन्होंने अपनों को खोया है। आप ये हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके साथ बीती, आपके परिवार के साथ? बेटा बहुत बुरी बीती मेरे साथ। बेटा देखो अगे भी 3-4 होए हैं, नहीं से पसकन मतलब नहीं हो जे कोई। ऊन देखो मेरे जवान बेटा, बच्चा देखो, बहू मेरे बेटे, पोते मेरे, क्या करने दे बेटा। कोई काम कुछ, कोई रोजगार कोई है नहीं, कोई नौकरी पेशा मेरे बेटे था कुछ। जेड़ा मेरी बेटी बैठ के खाएगी, कितों खाएगी, कौन करेगा ना बेटा। मेरा भगवान ये साथ देगा। और बेटा मैं कुछ नहीं बोल सकती बेटे, मेरा आत्मा बहुत अगे दुखी है। भगवान को पता है, देख बच्चे कितों मेरे बेटे इन्ने करन दे, छोटा सा लड़का है, कोई नौकरी पेशा कुछ मेरे बेटे को कुछ होना चाहिए। मेरी बहू कुछ होना चाहिए, साधन होना चाहिए। रोज की, हर साल की, महीने की थोड़ी आनी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट से आनी चाहिए, कुछ पेंशन कुछ होना चाहिए। क्या करेंगे बेटे मेरे, भूखे मरेंगे, क्या करेंगे। हम भी दिहाड़ीदार हैं, कोई नौकरी पेशे वाला नहीं है हमारे घर में। जेड़ा इसको बच्ची को थोड़ा है सारा देगा, कौन देगा? बोलेंगे सभी देंगे, मतलब कौन देगा? भगवान ही साथ देगा। कैसे ये हादसा आपके पति के साथ हुआ, कब हुआ, और उसके बाद कैसे आपका गुजारा चल रहा? और ये भी दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ सरकार ने मदद की? मदद तो करना दूर, वो आए भी नहीं और देखा भी नहीं कि वो तो चला गया, कि ये भी जिंदा है पीछे कि नहीं है। किसी ने 2 मिनट आके देखा भी नहीं हमें। 2 महीने होने वाले हैं, अब कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसे हम रह रहे हैं, कैसे क्या खा रहे हैं, कोई नहीं आया। हाँ, जब वोट लेने होते हैं तब वो 10 बार आते। इतना कहर टूटा है हमारे ऊपर, तो कोई नहीं आया हमारे पास। क्यों नहीं आए? कि हम गरीब हैं?
मीर के घर सारे आते हैं, गरीब के घर कोई नहीं आता। क्यों नहीं आए? वजह क्या है? ये बोलते हैं कि ये सिटी के साथ लगाया है, म्यूनसिपालिटी का एरिया। तो ये हाल हमारे पुल की है, जिनसे पैर फिसल के हमारे घर में जितना कुछ हो गया। 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 उनके बाद निकाले हैं, आगे और क्या होगा? आपने कहा आपने वोट दिया, अब तो यहाँ कॉरपोरेटर हैं, हाँ जी, पहले नेता थे यहाँ हाँ पर, जी। क्या उनके पास आप गए या वो आपके पास आए, या आपके यहाँ के लंबरदार के पास या औरों के पास आए, उन्होंने कुछ किया या वो भी खामोश रहे? हमारे जो लंबरदार थे वो मेरे पास आए, उनसे जितना होता था उन्होंने किया। कारपेंटर मेरे पास कोई नहीं आया, किसी ने कोई भी बातचीत 2 मिनट के लिए अफसोस करने के लिए भी नहीं आए। क्या उनको पता नहीं था? उन्होंने उस वक्त बोला था ये 15 दिन के बाद टूट जाएगा, अब तो 2 महीने के हो गए, कोई नहीं आया मेरे पास। अब फिर आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? ये सारे भाई बहन मेरी मदद करते हैं, शाम को कोई बना के दे जाता है, कोई सूखा दे जाता है। मैं बाहर जाने के लायक नहीं हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊँगी बाहर? ये हालत है मेरी बाहर जाने की। हालांकि इलाके के लोग, विशेषकर स्थानीय पूर्व सरपंच, इस सिलसिले में कहते हैं कि पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। और इस मकान की भी तुसां हालत देखी, पुल की भी हालत देखी, ਅਸੀਂ शासन पाते हैं कि तुसी जरूर अगे तो अगे जाएगी। तो जो भी गरीब की मदद की है मक्खन साहब होरां, तुसां जो भी साडे सरपंच साहब भी हैं नैक्स, जो भी करनगे और पूरा महल्ला जिन्नी भी होएगी मदद इन्हां दी की जाएगी। दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, वो इस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए आगे आ रही है और मानवता अभी जिंदा है, इसकी मिसाल दुनिया को दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल की मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon